नमस्कार, लाइव 24x7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। सबसे पहले बात भोपाल की, जहां पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मिंटो हॉल में आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आईएएस के अफसरों से मुलाकात की और उनसे कहा कि रिटायरमेंट के साथ ही अचीवमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन संतुष्टि नहीं होती है। ये बदलती दुनिया, बदलते देश का दौर है। अफसरों को भी वक्त के साथ बदलाव लाना होगा। तो वहीं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीएम कमलनाथ दिल्ली के लिए रवाना हो गए और वहां से वो स्विट्जरलैंड के दावोस के लिए रवाना होंगे। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि निवेश के लिए विश्वास जरूरी है। मैं उद्योगपतियों के संपर्क में हूं और 2 महीने बाद बता पाऊंगा कि मध्य प्रदेश में कितना निवेश आने वाला है। दावोस जाने से मैं दावोस जा रहा हूँ। मैं बहुत दफे पहले भी गया हूँ, अलग अलग रूप में गया हूँ, अलग अलग मंत्री जी के प्रभार में गया हूँ। इस दफा मैं मुख्यमंत्री के रूप में जा रहा हूँ। दावोस से मेरा मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में निवेश आए। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि सब इन्वेस्टर्स को विश्वास हो मध्य प्रदेश पर, और सब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पूरे विश्व के और अपने देश के वहाँ होते हैं। मेरी चर्चाएं पिछले 1 महीने में कईयों से हुई और मुझे विश्वास है कि अगले 1-2 महीने में मैं घोषणा कर पाऊंगा कि अगले 1 साल में कितना नया इन्वेस्टमेंट मध्य प्रदेश में। गायों के प्रति आपकी जो योजनाएं थी उसका असर अब बीजेपी पे दिख रहा है। सर, वो मुक्ति धाम बनाने जा रही है भोपाल में कि गायों का अंतिम संस्कार हो, क्योंकि 2 घोषणाएं आपने पूरी कर दी गायों को। तो लगता है जो भी गाय के लिए कोई भी कार्य करे कोई भी, मैंने तो जो कहा था, आज 1 महीना हुआ है, लगभग 1 महीना और 1 दिन हुआ है जब से मैंने शपथ ली। 25 तारीख को हमारे मंत्रिमंडल की शपथ हुई और अब सब सोच रहे हैं कि जो हमने वचन पत्र में कहा है, जो 5 साल का वचन पत्र है, ये हम 25 दिन में पूरा कर दें। ऐसा संभव नहीं है, पर सबसे बड़ी जो योजना है हमारी कर्जा माफ, क्योंकि हमारी प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित 55 लाख किसानों को इससे फायदा होगा और मैं सोचता हूं कि अगले 1.5 महीनों में 35 लाख किसानों का कर्जा माफ होगा। जैसा कि अभी मालूम पड़ा है कि लाइव 24/7 का उद्घाटन 26 जनवरी को हो रहा है। मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखता हूं कि इस चैनल के माध्यम से पत्रकारिता एवं दूरदर्शन के क्षेत्र में लोगों को एक अच्छा मैसेज जाएगा कि अच्छा आप लोग मेहनत करके सही बात को जो है जनता के समक्ष रखेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं आपको जो है मेरी प्रार्थना है भगवान से कि जो भी भाई साथ पूरे देश के अंदर अपना नाम कमाए तो देश में और लोगों की सेवा के रूप में काम करें। जो हमारा चैनल लाइव 24 है वो शुरुआत 26 जनवरी से कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा इसका हो ना कि कोई गलत तरीके से हो, लोगों को इसकी अच्छी जानकारी हो, सही से सही खबर मिले कोई। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इसको अच्छे तरीके से एक संचालन हो, निष्पक्ष संचालन हो तो बहुत अच्छा लगेगा। लोकसभा चुनाव में कुछ ही समय रह गया है और इसी के चलते सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी सिलसिले में भोपाल में कांग्रेस की तरफ से एक बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने पदाधिकारियों से मुलाकात की और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा भी की गई। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी और संभावनाओं पर चर्चा की है। पदाधिकारियों से रायशुमारी की गई। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भी वही टीम काम करेगी जिसने विधानसभा चुनाव संभाला था। प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा, हिंदुस्तान अब बीजेपी से मुक्ति चाहता है। मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अभी गठबंधन पर कोई विचार नहीं हो रहा है, लेकिन इस पर विचार भी हो सकता है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पार्टी अनुशासन को लेकर सख्त है। अनुशासनहीनता के मामलों में कार्रवाई की जाएगी और हर मामले की एआईसीसी स्तर तक मॉनिटरिंग की जा रही है। हीनता के मामले में जो है प्रदेश में लगातार, एक कमलनाथ जी ने भी मीटिंग रखी थी, हारे हुए कैंडिडेट की भी रखी थी, और प्रदेश में लगातार चंद्रप्रभाष शेखर जी जो जिसके वाइस चेयरमैन हैं शिस्त कमेटी के, अनुशासन कमेटी के,
तो उनके पास भी कहीं जो है शिकायतें आती है। उसमें 2 प्रकार की शिकायतें, एक बड़ी गंभीर शिकायत है कि जहाँ प्रत्यक्ष रूप से सीधे कैंडिडेट ने के सामने जो कांग्रेसमैन हैं उन्होंने बीजेपी के लिए अन्य लोगों के लिए प्रचार किया और उसके प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं, और दूसरा होता है कि इन्होंने काम नहीं किया। तो ये परिस्थिति में हर जगह की वहाँ की परिस्थिति को इसका मूल्यांकन करके, और कई जगह पे वो भी नज़र में आता है कि एक प्रेजुडाइज से कई जगह पे भी कई लोग कहते हैं कि मेरी हार की वजह ये है, मगर कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं होता है। तो ये सभी चीज़ों की गहराई में जाके इसके सामने क्या कदम हो सकता है। एक बात तो जरूर से करेंगे कि जहाँ गंभीर आरोप हैं और कोई पद पे हैं कोई, तो उसको तो ज़रूर से अलग करने की एक सिफारिश प्रदेश की डिसिप्लिनरी कमेटी कर रही है, और उसका जो है अमलीकरण भी होगा। उसके बारे में डिसीजन अल्टीमेटली प्रदेश की जो एक हमारी सीनियर लीडर की कोर कमेटी उसमें उसका डिसीजन किया जाएगा। मगर उसके साथ साथ जो लोग जैसे जिला अध्यक्ष के लेवल के लोग होते हैं या प्रदेश के पदाधिकारी होते हैं जिसकी अपॉइंटमेंट भी कांग्रेस अध्यक्ष करते हैं, और जिसके सामने के कदम भी जो हैं डिसिप्लिनरी एक्शन भी कांग्रेस अध्यक्ष उठा सकते हैं, तो उनके बारे में यहाँ से रिकमेंडेशन होगी तो आगे जो है उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। मगर AICC की ओर से भी ये सभी मामलों के बारे में गंभीरता से जो है इसकी इवैल्यूएशन की जाएगी। हमारे सेक्रेटरीज भी हर प्रदेश का अभी दौरा कर रहे हैं, हर जोन का जो उनके चार्ज में है, और आने वाले दिनों में प्रश्न की गंभीरता के अनुसार ऑन मेरिट्स 1-to-1 डिसीजन जरूर से करेगी। लाइव 24 चैनल हमारे नए परिवार नई अच्छी और सच्ची खबरें बताने के लिए हमारे बीच में आ रहा है। बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के लिए मध्य प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य में इनका सहयोगी बने, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की ताकत बने, अपने आप की उपयोगिता बने, इसके लिए आपको बधाई देते हैं। लाइव 24/7 जो 26 जनवरी को शुभारम्भ हो रहा है, ऐसी कामना करते हैं कि ये चैनल हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को एक नई दिशा देने का काम करेगा। जहां पर PM मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन के 9वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान इस सम्मेलन में 15 लाख से ज्यादा लोग और 100 से ज्यादा देशों के 3000 प्रतिनिधि शामिल होने के लिए पहुंचे। सम्मेलन में पाकिस्तान से कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया था। बता दें कि सम्मेलन की शुरुआत साल 2003 में बतौर राज्य के मुख्यमंत्री रहते PM मोदी ने की थी, और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन राज्य की राजधानी के एक मैदान के लगभग 2 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में हो रहा है। इस कार्यक्रम में लगभग 25 औद्योगिक और व्यावसायिक क्षेत्र अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। We have made doing business easier. In the last 4 years, we have jumped 65 places in the global ranking of World Bank's Doing Business report. From 142 in 2014 to 77 now, but we are still not satisfied. I have asked my team to work harder so that India is in the top 50 next year. I want our regulations and processes to compare with the best in the world. We have also made doing business cheaper. The historic implementation of goods and services tax and other measures of simplification and consolidation of taxes have reduced transaction costs and made processes efficient. लाइव 24/7 हमारे इस नया चैनल जो प्रारंभ हो रहा है, हमारे बधाई देता हूँ। शुभकामनाएं मेरी कि नए साल 2019 में समाज के प्रदेश के हित में सकारात्मक खबरें और सकारात्मक घटनाएं, ये सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आम जनता को दिखेगी और इससे हमारे प्रदेश के विकास में और आम जनता के विकास में गति मिलेगी। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक नई चैनल शुरू होने जा रही है
मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता के विश्वास पर खरी उतरेगी। बहुत बधाई, शुभकामनाएं। राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने कहा कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही जेजेपी के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनकी नई पार्टी अभी मैदान में उतरी है और उनसे जनता को कोई भी उम्मीद नहीं है। कांग्रेस की तारीफ करते हुए सीएलपी लीडर किरण चौधरी ने कहा कि वो जीत हासिल करेंगे और जनता का भला करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने और क्या कहा है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, सरकार काफ़ी कुछ नई नई घोषणाएं कर रही है, अभी आरक्षण के मामले में की है, तो क्या लगता है इन घोषणाओं से क्या निकल के आ रहा है जी फिलहाल? ये सरकार जो है सबसे बड़ी जुमलेबाज सरकार है और जुमले कोई अगर सीखना है तो भाई इनसे सीख ले, ना सीखने नहीं चाहिए, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है राजनीति के अंदर कि इस तरह की झूठ और ऐसी लंबी लंबी झूठ छोड़ते हैं फेंकू। तो ये अब चुनाव के समय जो भी बात कही जा रही हैं, जैसे पुराने जुमले जो हैं वो सामने साबित हो गए, इसी तरह से ये जुमले करे जा रहे हैं। इनके पास अब कुछ नहीं रहा, खोखले हो चुके हैं और ये भी समझ चुके हैं कि आने वाला अब जो है इनका जाने का रास्ता साफ हो गया है और जनता सारी जो है खाली समय देख रही है कि वोट के जरिए इनको कैसे भाग किया जाए। कल आप जींद का दौरा करके आइए, क्या लग रहा है आपको? क्या जींद के अंदर पूरी तरह से जो है लोगों को भी समझ में आ गई है और वहाँ पे जो इन्होंने जो इस तरह की ऊपर नीचे की बातें फैला रखी थी वो अब वहाँ पे लोग समझदार हो गए हैं। जो उनके साथ जो हुआ है आप बीती लोग सुनाते हैं और मैं समझती हूँ सरकार जो है अच्छी बहुमत के साथ, हमारा जो कांग्रेस है अच्छी बहुमत के साथ जो है अपने जो है वोट हासिल करके विजयी हो। बहुत खुशी की बात है। 24 घंटे सातों दिन आपका चैनल जो शुरू होने जा रहा है, मैं अपनी ओर से जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से आप एक निष्पक्ष और ईमानदारी से जो शहर की खबर होती है वो दिखाएंगे। कहीं ना कहीं शहर की मैं समझता हूँ डेवलपमेंट में और शहर के विकास में या अन्य सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, कई रूप से कहीं ना कहीं आपके चैनल की बहुत बड़ी भागीदारी होगी। मैं अपनी ओर से पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका चैनल अच्छा चले, खूब चले। बहुत बहुत शुभकामनाएं।